नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेमेडी अपडेट्स। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे उस किस्से के बारे में जब संजय खान की जरा सी मस्ती के चक्कर में शत्रुघ्न सिन्हा इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके घर के बाहर गोलियां चला दी थी। क्या था वो किस्सा, आइए बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान दोनों ही बड़े नाम थे और दोनों ही अपनी शर्तों पर जीने वाले लोग रहे हैं। एक बार एक पार्टी में दोनों के बीच बहस हो गई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना आपा खो दिया था और बात इतनी बढ़ गई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने संजय खान के घर पर फायरिंग तक कर दी थी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्टर रंजीत ने उस घटना के बारे में खुलासा किया और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने दोनों के बीच सुलह कराई थी और इसमें दिलीप कुमार साहब ने भी उनकी मदद की थी। विक्की लालवानी के साथ खास बातचीत में रंजीत साहब ने कहा, किसी सोशलाइट के घर पर पार्टी थी जिसमें मुझे जाना था। संजय खान, जीनत अमान, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग वहाँ मौजूद थे। ये वो दौर था जब संजय का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था और जीनत के साथ उनका अफेयर अभी अभी शुरू हुआ था और वो उनकी एक फिल्म में उनके साथ काम कर रही थी और उनके लिए फाइनेंस भी संभाल रही थी। हालांकि रंजीत उस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें इस घटना के बारे में एक दोस्त से पता चला जिसने ये घटना देखी थी। रंजीत ने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने संजय खान के गाल पर एक चुटकी काटी जो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने उसके लिए उन्हें थप्पड़ मार दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस बात से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी रीना राय भी मौजूद थी, वह भी बहुत गुस्से में थी। संजय ने उनसे भी लड़ाई की, इससे बात और बढ़ गई और फिर संजय खान ने कहा कि अगर तुम्हें इससे निपटना है तो चलो यहाँ से चले जाओ, हम किसी और की पार्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। इसके आगे रंजीत ने कहा, उस समय बातचीत करने के लिए कोई फ़ोन नहीं था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और मैं नहीं चाहता था कि वे उसे देखें। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया। अचानक मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी। आखिरकार उन्होंने हवा में गोलियाँ चलाई और फिर संजय खान के घर गए और वहाँ भी गोलियाँ चलाई। ये सभी शत्रुघ्न सिन्हा के दोस्त थे। मैं बस उनके जाने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप कर सकूं। जैसे ही वो वहाँ से निकले तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए वहाँ भागा। जब मैं वापस आया तो मैंने संजय खान को अपने घर में बैठे देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और वह बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था, ये बेवकूफ़ 21वीं सदी में भी गोलाबारी कर रहा है। उन्होंने मेरे घर पर भी गोलाबारी की। वो शिकायत दर्ज कराना चाहता था, लेकिन मैंने सलाह दी कि वो इनसे बात करे और मामले को सुलझाए और इसे पब्लिक ना करे। वह मान गया, लेकिन कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी वरना मैं केस दर्ज करा दूंगा। रंजीत ने बताया कि उसके बाद उन्होंने प्रकाश मेहरा को फ़ोन किया और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि वो उनके घर जाकर संजय खान से माफ़ी मांगे और मामला ख़त्म कर दे। प्रकाश मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों मेरे घर पर इंतज़ार कर रहे थे। संजय खान अभी तक नहीं आया था। उन्होंने देखा ये कार आ रही है जिसमें जीनत अमान और एक वकील था। अचानक मैंने अपने घर के आसपास सायरन सुना। तब मुझे लगा कि घर को पुलिस ने घेर रखा है। संजय खान ने पुलिस को बताया कि ये लोग उसे पीटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर मुझे पुलिस से बात करनी पड़ी। आखिरकार मैंने संजय खान को अपने घर आने के लिए मना लिया। उसने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में और अपने करियर को बनाने के लिए उससे जो कुछ भी किया है उसके बारे में मुझसे बहुत कुछ कहा। मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने उन सभी को अपने घर पर छोड़ दिया और काम पर चला गया। तो रंजीत ने आगे कहा कि शाम को मुझे पता चला कि प्रकाश मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिलीप कुमार को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और अगले दिन समाचारों की हेडलाइन थी, रंजीत के घर पर हत्या की योजना बनाई गई थी। हालांकि आखिरकार मामला सुलझ गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।